नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड अकेडमी 245 पर स्वागत है। आज हम जीके जीएस के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरमपंथी। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1855 व 1905 की अवधि को कहा जाता है। उदारवादी चरण। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, 1885 व 1905 के काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था। आपका दोस्तों राइट आंसर है बी, संवैधानिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। बम्बई। आपका दोस्तों राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 7, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। माइकल ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 11, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ। दोस्तों आपका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नंबर 2, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। नंबर 3, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में से कौन से कथन सही हैं। दोस्तों आपका दूसरा एवं तीसरा सही है। आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि। आपका दोस्तों राइट आंसर है डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या था, जो पूना में था इसमें हैजा फैलने
फैल गया। इसी के कारण जो संयोजक थे कांग्रेस के, और प्रथम अधिवेशन का स्थान जो है पूना से बंबई बदलने पर विवश हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तथ्य था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, बी पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, नंबर 3 प्रेस एवं साहित्य की भूमिका, एवं भारतीय अतीत का अवशेषण। क्वेश्चन नंबर 17, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण शामिल नहीं था? 1870 एवं 1880 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। क्वेश्चन नंबर 18, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, लिटन। क्वेश्चन नंबर 19, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टेचुरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ था? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, 1878 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 20, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तिरपन। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष? (1885) में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। क्वेश्चन नंबर 27, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? शहरी क्षेत्रों। क्वेश्चन नंबर 28, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड करजन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। नंबर 1 बॉम्बे एसोसिएशन, नंबर 2 मद्रास महाजन सभा, नंबर 3 इंडियन एसोसिएशन,
नंबर 4 इंडियन लीग। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 32, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आपका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। 1837। क्वेश्चन नंबर 37, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। जमींदार। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 38, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। लंदन। क्वेश्चन नंबर 39, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। महादेव गोविंद राणा डे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपयुक्त कथनों में कौन से सही हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, दूसरा एवं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए, द डक्कन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। सुरेंद्र नाथ। क्वेश्चन नंबर 43, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। लैंड होल्डर सोसाइटी या कलकत्ता के संस्थापक थे। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, द्वारका नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 को
सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 संस्था। ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, सी पूना सार्वजनिक, डी इंडियन एसोसिएशन। सूची नंबर 2 स्थापना वर्ष। नंबर 1 1853, नंबर 2 1852, नंबर 3 1876, नंबर 4 1876। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का। क्वेश्चन नंबर 45। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 ए मद्रास महाजन सभा, बी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सी इंडियन एसोसिएशन, डी कांग्रेस। सूची नंबर 2। नंबर 1 1884, नंबर 2 1885, नंबर 3 1876, नंबर 4 1885। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 46। सुरेंद्र नाथ और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण? इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 47। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने। क्वेश्चन नंबर 48। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? दोस्तों आपका राइट आंसर है सी 1883। क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 50 सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत। ए रहस्यमय उद्गम, बी सोफिस्टो, सी डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज, डी सुरक्षा कपाट का सिद्धांत। सूची नंबर 2 प्रतिपादक। नंबर 1 पद्माभी सीतारमैया, नंबर 2 एनी बेसेंट, नंबर 3 WC बनर्जी, नंबर 4 लाला लाजपत राय। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 51। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची नंबर 1 पुस्तक। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी हाउस इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम, सी इंडिया टुडे, डी 1857। सूची नंबर 2 लेखक। नंबर 1 पट्टाभी पट्टाभी सीतारमैया, नंबर 2 एनी बेसेंट, नंबर 3 RP दत्त, नंबर 4 SN सेन। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था?
दोस्तों आपका राइट आंसर है ए 72 72 लोग। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? वेडरबर्न। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 54, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट करता है? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वह दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता की एक बहुत सूक्ष्म भाग, माइक्रोस्कोपिक मिनोरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी? दोस्तों डफरिन। आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, एल्गिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? नंबर 1 सैयद अहमद खां, नंबर 2 बनारस के राजा शिव प्रसाद, नंबर 3 हैदराबाद के नवाब, नंबर 4 जिनसा मानकजी पैटेट। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है डी, पहला दूसरा तीसरा एवं चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 58, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? प्रार्थना, याचना व विरोध। क्वेश्चन नंबर 59, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीतिक पॉलिटिकल मैंडेसेंसी की संज्ञा दी? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है उग्रवादियों ने। क्वेश्चन नंबर 60, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 61, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींच। क्वेश्चन नंबर 62, किसने कहा था हमें मुर्दों की तरह सॉरी किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि
हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 63, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीत गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है बी, एल्गिन। क्वेश्चन नंबर 64, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियासत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो आपका राइट आंसर है ए, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 65, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्रा 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 करके चुप होते रहे तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 66, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष। दोस्तों आपका राइट आंसर है ए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक। क्वेश्चन नंबर 68, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष? अठारह सौ चौरासी। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 70, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के पर चालू हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन। दोस्तों आपका राइट आंसर है बी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज वीडियो। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इत्यादि। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल डायमंड एकेडमी 245 को सब्सक्राइब